एक समय की बात है। संजय नाम का एक छात्र था जो यह ठान चुका था कि वह अब कभी भी अपनी पढ़ाई में असफल नहीं होगा। वह जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसे अक्सर अपने समय का प्रबंधन और विभिन्न जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती थी। वह देर रात तक पढ़ता और अगली सुबह थका हुआ और उत्साहहीन महसूस करता। एक दिन संजय जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उत्सुकतावश वह मंदिर के दरवाजे तक गया और वहां एक वृद्ध साधु ने उसका स्वागत किया। साधु ने संजय से पूछा कि वह क्यों आया है। संजय ने अपने समय प्रबंधन और प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने में आने वाली कठिनाइयों को साझा किया। साधु मुस्कुराया और उसे बैठने का निमंत्रण दिया। मेरे प्रिय बालक, साधु ने कहा, पढ़ाई में सफलता पाने की कुंजी अधिक मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से काम करना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक प्रसिद्ध गुरु थे जो अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए जाने जाते थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक विशेष रूप से अलग था। वह छात्र मेहनती, केंद्रित और समय का कुशल प्रबंधन करता था। उसने कभी भी समय व्यर्थ नहीं किया और हर कार्य समय पर पूरा करता। एक दिन बाकी शिष्यों ने गुरु से पूछा कि वह छात्र इतना सफल कैसे है। गुरु ने उत्तर दिया, वह समय के मूल्य को जानता है। शिष्यों ने कहा, परंतु हम सबके पास तो एक समान समय है। गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, समय सबको समान रूप से मिलता है, लेकिन सफलता या असफलता इस पर निर्भर करती है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। यह सुनकर संजय प्रेरित हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे। साधु ने उसकी हिचकिचाहट समझी और कहा, समय एक अमूल्य संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। यदि तुम वास्तव में कभी असफल नहीं होना चाहते तो तुम्हें समय की कद्र करनी होगी और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना होगा। साधु ने समझाया कि अच्छे अध्ययन अभ्यास सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि कुशलता से कार्य करने पर भी आधारित होते हैं। उन्होंने संजय को अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और एक ऐसा समय सारिणी बनाने की सलाह दी जिसमें काम और मनोरंजन दोनों के लिए स्थान हो। साथ ही मानसिक और शारीरिक देखभाल के लिए विराम लेने और ध्यान केंद्रित रखने के महत्व पर भी बल दिया। मंदिर से लौटने के बाद संजय प्रेरित महसूस कर रहा था। उसने एक नई दिनचर्या बनानी शुरू की जो उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने की अनुमति देती थी, बिना अपनी सेहत या खुशी की कुर्बानी दिए। उसने कार्यों की प्राथमिकता तय करना, आवश्यकतानुसार विराम लेना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया। समय बीतता गया और संजय एक सफल छात्र और विद्वान बन गया। उसने कभी भी साधु की बातों को नहीं भुलाया और उन्हें अपने जीवन में लागू करता रहा। उसने समझा कि अच्छे अध्ययन अभ्यास केवल स्कूल में सफलता के लिए नहीं बल्कि जीवन में सफलता के लिए भी जरूरी है। संजय और साधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि पढ़ाई और जीवन में सफलता केवल मेहनत पर नहीं बल्कि समझदारी से काम करने पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपने समय का मूल्य समझें और उसका सही उपयोग करें तो हम असफलता से बच सकते हैं। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।